बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर होगा फाइलेटिक लिनिएज के टॉपिक पे। तो चलें डिस्कस करते हैं इसको। तो फाइलेटिक लिनिएज की डिटेल से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी की। तो बायो का मतलब आप जानते हैं लाइफ होता है, और डाइवर्सिटी जो है वो टाइप्स को, वैरायटी को बोलते हैं, अक़साम को बोलते हैं। तो यहाँ हम बायो का मतलब ले रहे हैं, मतलब कि जिंदा जानदारों की, जिंदा जानदार यानी जानदारों की जो बहुत सारी स्पीशीज हमारी इस जमीन पर मौजूद है। स्पीशीज मतलब बहुत सारी नस्लें जानदारों की। तो बायो से मतलब हम वही स्पीशीज ले रहे हैं, और डाइवर्सिटी का मतलब हम वैरायटी ले रहे हैं, टाइप्स ले रहे हैं। तो फिर बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन प्लेस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यानी जमीन के किसी भी एरिया में, किसी प्लेस में, किसी जगह पर जानदारों की जो मुख्तलिफ स्पीशीज हैं, उनकी तादाद और उनकी जो वैरायटी है, अक़साम है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि एक रिवर है, मतलब कि एक दरिया है। अब दरिया के अंदर मछलियों की बहुत सारी स्पीशीज मौजूद है। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ स्पीशीज, यानी नस्लों की तादाद। फिर वैरायटी ऑफ स्पीशीज का मतलब ये होगा, देखिए कोई भी एक स्पीशी होती है ना, तो उसमें मजीद वैरायटी होती है। मिसाल के तौर पर हम इंसान है, तो पूरी दुनिया के इंसान एक स्पीशी है, ठीक है ना, होमो सैपियंस। लेकिन देखिए पूरी दुनिया के इंसान जो है वो एक तरह के नहीं है। चाइनीज हैं, पाकिस्तानी हैं, अमेरिकन हैं। तो देखिए लोग ना एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो यानी सेम स्पीशी में भी जानदारों की क्या होती है, वैरायटी होती है। और जमीन पर एक तो स्पीशीज की भी एक बहुत बड़ा नंबर मौजूद है। तो किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पर जानदारों की स्पीशीज की तादाद और उनमें वैरायटी को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। देयर नियरली 2 मिलियन एंड 500,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स करंटली नाउन टू साइंस। आज जो साइंस को तकरीबन यानी 25 लाख अक़साम जानदारों की जो है वो नाउन है। तो होंगी तो इससे भी ज्यादा जानदारों की अक़साम, लेकिन जो नाउन स्पीशीज है वो 2 मिलियन और 5 लाख है, ठीक है ना, यानी 25 लाख, 2.5 मिलियन। तो उनमें से ये जो टोटल तादाद है जानदारों की, इसका हाफ से भी ज्यादा जो है वो इंसेक्ट्स की वैरायटीज हैं। यानी इंसेक्ट्स आर 53.1%, दे आर मोर वन हाफ ऑफ द टोटल स्पीशीज। वेस्कुलर प्लांट्स जो है वो 17.6% है, और एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स जो है वो 19.9% है। इसके अलावा अल्जी, प्रोटोजुआ और प्रोकैरियोट्स जो है वो 9.4% है इस टोटल का। दिस लिस्ट इज नॉट कंप्लीट, यानी ये लिस्ट मुकम्मल नहीं है। इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इज बिटवीन 5 to 30 मिलियन, यानी 5 से 30 मिलियन के दरमियान कोई नंबर है जो जानदारों की टोटल अक़साम जमीन पे मौजूद है। वो नंबर एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन उनमें से जो सिर्फ नाउन है, जो डिस्कवर हो चुकी हैं साइंटिस्ट्स को, तो वो जो है वो 25 लाख है। आउट ऑफ दीज ओनली 2.5 मिलियन स्पीशीज हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। तो स्टूडेंट्स, अब ये हमने बात की बायोडाइवर्सिटी की, यानी हमारी इस जमीन पर जानदारों की इतनी सारी अक़साम है जिनमें से 25 लाख डिस्कवर हो चुकी है। तो ये जानदारों की 25 लाख क्या है, टोटल स्पीशीज है जो नाउन है। अब चलते हैं फाइलेटिक लिनिएज। फाइलेटिक जो है वो एवोल्यूशनरी को बोलते हैं, या फिर जो है यहाँ इसका मतलब भी हम नंबर ऑफ स्पीशीज ही ले सकते हैं, या जानदारों की जो है बहुत सारी अक़साम जो इस जमीन पर मौजूद रही है। लिनिएज सिलसिले को बोलते हैं ना, सीरीज को कहते हैं। तो फाइलेटिक लिनिएज जानदारों की स्पीशीज की एक सीरीज को बोलते हैं। तो क्या होती है ये सीरीज? तो देखिए, असल में आप जानते हैं कि एवोल्यूशन क्या होता है। एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमारी जमीन पर जानदारों की जितनी भी अक़साम मौजूद हैं, ये कहां से आई हैं इतनी सारी अक़साम? तो दरअसल ये तमाम जो जानदारों की स्पीशीज हैं, ये आई हैं अपने से पहले, यानी पिछले दौर में अपने से पहले मौजूद जो जानदारों की स्पीशीज थी, जो अक़साम थी, उनसे नस्ल दर नस्ल तब्दीलियों के रिजल्ट में आज वाली अक़साम वजूद में आई है। इसका मतलब देखिए एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से
कि जमीन पर जानवरों में फिशेज आए, ठीक है ना, वर्टिब्रेट्स एनिमल्स की अगर हम एग्जांपल ले लें सिर्फ इस सिलसिले को समझने के लिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जमीन पर फर्ज किया कि फिशेज आई, ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको वर्टिब्रेट एनिमल्स के लिहाज से। तो फिशेज से फिर नस्ल दर नस्ल चेंजेस के रिजल्ट में एम्फीबियंस जमीन पर आए। तो यानी एम्फीबियन जब जमीन पे आ चुके होंगे, एम्फीबियंस की अक़साम, तो वो कहां से आए, यानी उनसे जो इमीडिएटली बिफोर जो ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज मौजूद थी वो कौन सी थी, वो फिशेज थी। तो एम्फीबियंस इवॉल्व हुए थे फिशेज से। इसी तरह एम्फीबियंस से बाद में ना हमारे जमीन पे आए थे रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स का जो ये इवॉल्व हुए किनसे हुए, एम्फीबियंस से। और इसी तरह रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए थे बर्ड्स। तो बर्ड्स के देखिए, बर्ड्स जो हो गए ये हो गए डिसेंडेंट्स, यानी डिसेंडेंट्स कहते हैं नीचे उतरने को, ठीक है ना, डिसेंड कहते हैं नीचे उतरने को। तो हर निचली स्पीशीज को जो है हम डिसेंडेंट्स बोलेंगे या औलादें कहते हैं। और इसी तरह एंसेस्टर्स कहते हैं आबाओ अजदाद को, यानी जो उनसे पहले मौजूद जानदार जो थे। तो देखिए बर्ड्स के एंसेस्टर्स कौन हो गए, आबाओ अजदाद, यानी जिनसे ये इवॉल्व हुए वो हुए रेप्टाइल्स। तो बर्ड्स अपने से फौरन पहले मौजूद जो स्पीशीज थी रेप्टाइल्स, उनसे इवॉल्व हुए। और इसी तरह रेप्टाइल्स अगर डिसेंडेंट है तो रेप्टाइल्स से पहले इनके एंसेस्टर्स कौन थे, एम्फीबियंस थे। और एम्फीबियंस के एंसेस्टर्स कौन थे, फिशेस थे। तो ये जो एक सिलसिला बन गया स्पीशीज का, जो ये सिलसिला, ये सीरीज क्या शो कर रही है, गौर से सुने स्टूडेंट्स, ये सीरीज हमें ये बता रही है कि हर बाद में आने वाली जो स्पीशी है वो अपने से फौरन पहले मौजूद जो स्पीशीज थी उनसे वजूद में आई थी। और इसी तरह वो जो स्पीशीज थी वो उनसे भी पहले मौजूद स्पीशीज थी उनसे वजूद में आई थी। और इसी तरह ये जो स्पीशीज थी ये वजूद में आई थी अपने से फौरन पहले स्पीशीज से। तो इस तरह हमारी जमीन पर जानदारों की जितनी भी स्पीशीज है उनको इस सीरीज में तरतीब दे दिया जाए, इस तरह तरतीब दे दिया जाए कि हर बाद की स्पीशीज जो है वो अपने से पहले वाली स्पीशीज से इवॉल्व हुई हो। तो अगर साइंटिस्ट्स के पास जानदारों की स्पीशीज का टोटल रिकॉर्ड मौजूद हो और वो उसको इस तरह सीक्वेंस करें, इस तरह तरतीब दें कि कौन सी स्पीशीज जो है आबाओ अजदाद है किस स्पीशी के, और फिर वो स्पीशी आबाओ अजदाद और कौन सी स्पीशी की है, ठीक है ना। इस तरह अगर जानदारों को एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स, यानी आबाओ अजदाद से औलादों की तरफ जानदारों की स्पीशीज को सीक्वेंस कर लिया जाए, तरतीब दे दिया जाए, तो इस सीक्वेंस को, इस तरतीब को बोलते हैं फाइलेटिक लिनिएज। तो स्टूडेंट्स आपको फाइलेटिक लिनिएज समझ आ गया होगा। तो फाइलेटिक लिनिएज एक सिलसिले को, एक तरतीब को बोलते हैं। वो सिलसिला क्या शो कर रहा होता है, वो शो कर रहा होता है जानदारों की स्पीशीज को कहां से कहां तक, एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स शो कर रहा होता है। तो चलें इसकी थियोरी को देख लेते हैं। यहां लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ फाइलेटिक लिनिएज, द लाइफ टुडे हैज फॉर्म्ड थ्रू फाइलेटिक लिनिएज और इवॉल्विंग पॉपुलेशंस of organisms. These organisms lived in remote past, यानी ये जो आज जानदार मौजूद है इनके आबाओ अजदाद पिछले दौर में मौजूद थे। A phyletic lineage is an unbroken series of species. हाँ जी, phyletic lineage किसको बोलते हैं, एक सीरीज को बोलते हैं। कौन सी सीरीज, जो अनब्रोकन, ना टूटने वाली। क्यों ना टूटने वाली, क्योंकि देखें कोई भी सीरीज होती है वो कहीं खत्म नहीं होती। मतलब ये बर्ड्स है तो इनसे अब आगे कोई जानदार इवॉल्व हुए होंगे, फिर उनसे आगे कोई जानदार इवॉल्व हुए होंगे, ठीक है ना। ये सीरीज कभी खत्म नहीं होती। तो फाइलेटिक लिनिएज कहते हैं किसी अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज को। द स्पीशीज आर अरेंज्ड फ्रॉम द एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स। तो स्पीशीज को ना असल में इस सीरीज के अंदर ऐसे तरतीब दिया जाता है कि ऊपर एंसेस्टर्स होते हैं, फिर उनके नीचे होते हैं डिसेंडेंट्स। जैसे कि यहाँ आपको नजर आ रहा है, आपको बताया फिशेस एंसेस्टर्स हैं तो एम्फीबियंस इनके डिसेंडेंट्स हैं। फिर एम्फीबियंस एंसेस्टर्स हैं तो रेप्टाइल्स इनके डिसेंडेंट्स हैं। फिर रेप्टाइल्स एंसेस्टर्स हैं तो बर्ड्स इनके क्या है, डिसेंडेंट्स हैं। तो इस तरह अगर स्पीशीज को एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स तरतीब दे दिया जाए तो इस सिलसिले को बोलते हैं फाइलेटिक लिनिएज। ईच लेटर स्पीशी इवॉल्व्स फ्रॉम द स्पीशी दैट वाज इमीडिएटली प्रीसीडेड इट। देखिए प्रीसीडेड का मतलब होता है बिफोर, यानी पहले।
तो यहाँ देखिए इस लाइन को गौर करें, इसने बताया कि हर जो ईच लेटर स्पीशी या जो बाद की स्पीशी होती है इवॉल्व फ्रॉम द स्पीशी दैट वाज इमीडिएटली प्रीसीडेड। तो इस सिलसिले को देखें, इसका मतलब ईच लेटर स्पीशी, ये बर्ड्स हो गया लेटर स्पीशी, ये इवॉल्व हुए किससे, द स्पीशी इमीडिएटली प्रीसीडेड, यानी उस स्पीशी से ये इवॉल्व हुए जो इससे फौरन पहले मौजूद थी। तो बर्ड से फौरन पहले कौन मौजूद थे जमीन पर, रेप्टाइल्स। तो मतलब बर्ड्स जो है वो रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए। तो इसी तरह अब अगर ये जो है लेटर स्पीशी है रेप्टाइल्स, तो ये किससे इवॉल्व हुए, अपने से इमीडिएटली पहले वाली स्पीशीज से। तो इससे इमीडिएटली पहले वाली स्पीशीज कौन सी थी, वो एम्फीबियंस की स्पीशीज थी। और इसी तरह एम्फीबियंस से इमीडिएटली पहले कौन सी स्पीशीज थी, वो फिशेस थी। तो हर बाद की स्पीशी इवॉल्व हुई है अपने से फौरन पहले मौजूद स्पीशी से। तो अगर जानदारों को इस तरह तरतीब दे दिया जाए कि हर बाद की स्पीशी पहले वाली स्पीशी से इवॉल्व हुई है और वो उससे पहले वाली स्पीशी से इवॉल्व हुई है, तो इस तरह अगर जानदारों को एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स सीक्वेंस कर लिया जाए तो इस सीक्वेंस को बोलते हैं फाइलेटिक लीनिएज। ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव कॉमन ओरिजिन, यानी हमारी जमीन पे जितने भी जानदार है उनकी इब्तिदा क्या है, कॉमन है, एक ही जानदारों से वो इवॉल्व हुए हैं बहुत दूर के पास्ट में। The fossils of the soft-bodied organisms cannot be preserved. देखिए स्टूडेंट्स, जो पास्ट में कई ऐसे जानदारों की स्पीशीज मौजूद थी जिनकी बॉडी ना सॉफ्ट थी, तो उनके वो जब मर गए तो उनकी डेड बॉडीज यानी उनके जो फॉसिल्स हैं सॉफ्ट बॉडी वाले थे, तो वो महफूज नहीं रह पाए। आज उनकी कोई अलामतें, कोई जो है निशानात हमें नहीं मिलते, साइंटिस्ट्स को नहीं मिलते। तो इसका मतलब आज देखिए ना कई जानदारों की ऐसी स्पीशीज आज जमीन पर मौजूद होंगी तो जिनके आबाओ अजदाद पिछले दौर में मौजूद स्पीशीज थी और वो सॉफ्ट बॉडीड थी। तो वो सॉफ्ट बॉडीड तो हो गई खत्म, इसलिए उनका रिकॉर्ड तो मिलता नहीं है। तो इसका मतलब आज जमीन पर जितनी भी स्पीशीज हैं हर स्पीशी को हम पीछे की तरफ नहीं बढ़ा सकते, यानी ये मालूम नहीं कर सकते कि इसके एंसेस्टर कौन से थे। इसलिए कोई भी फाइलेटिक लीनिएज जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी स्पीशी को पीछे की तरफ बढ़ाते जाएंगे कि आया वो किससे इवॉल्व हुई थी और फिर वो जिससे इवॉल्व हुई थी वो स्पीशी पीछे किससे इवॉल्व हुई थी, अगर इस तरह पीछे की तरफ सिलसिला बनाते चले जाएं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा तो जब हमें उससे पिछले लाइफ का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा होगा। क्यों नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि वो जानदार सॉफ्ट बॉडी वाले थे, उनके फॉसिल्स ही नहीं है। तो इस तरह हर सीरीज को, हर लीनिएज को एक्सटेंड बैक नहीं किया जा सकता, यानी पीछे की तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता। Thus, we do not have complete record of the life history of each organism. Therefore, every lineage cannot extend back to the common origin of the early ancestor. तो इसलिए जो है हर सिलसिले को पीछे कॉमन एंसेस्टर की तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।